हेलो स्टूडेंट्स, वी आर डूइंग दी चैप्टर सीक्वेंसेस एंड सीरीज़। आज हम इसका कंटिन्यूशन पार्ट करेंगे और आज का जो टॉपिक है वो है इनफाइनाइट जीपी। अभी हमने पहले किया था जीपी और वो था फाइनाइट जीपी। ठीक है, तो इनफाइनाइट जीपी क्या होती है? तो जीपी ऑफ द फॉर्म ए आर स्क्वायर डैश 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 इज़ कॉल्ड एन इनफाइनाइट जीपी। कहने का मतलब ये है कि अगर किसी जीपी की टर्म्स इनफाइनाइट हो जाए, वो काउंट ना कर पाएँ या चलती जाएं, ठीक है, या इनडेफिनेट हो, तो उसको बोलते हैं इनफाइनाइट जीपी। सम ऑफ एन इनफाइनाइट जीपी। तो इनफाइनाइट जीपी का जो सम है वो किस तरह से फाइंड किया जाता है? तो यहाँ एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे मैंने फॉर्मूला पहले लिखना है, उसके बाद मैं प्रूव करके दिखाऊंगा कैसे बनता है। यहाँ एक कंडीशन होती है जो खासकर आपको ध्यान देनी होगी। द सम ऑफ एन इनफाइनाइट जीपी विद फर्स्ट टर्म स्मॉल ए एंड कॉमन रेशियो स्मॉल आर इज एस इक्वल टू ए बाई 1 माइनस आर, वेयर द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ आर इज़ लेस देन 1, या कह सकते हैं मॉडुलस ऑफ आर इज़ लेस देन 1, और कह सकते हैं जो आर की वैल्यू है वो -1 और 1 के बीच में होनी चाहिए। ठीक है, अगर आर की वैल्यू -1 और 1 के बीच में है तो ही हम सम फाइंड कर पाएंगे इन्फिनिट जीपी का, और वो होता है s इक्वल टू ए बाई 1 माइनस आर। कुछ लोग इस s की जगह s इन्फिनिटी भी लिखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, इसका प्रूफ करते हैं किस तरह से होता है। कंसिडर एन इन्फिनिट जीपी विद फर्स्ट टर्म a एंड कॉमन रेशियो r, लेकिन ध्यान रखें r की जो वैल्यू है वो -1 और 1 के बीच में लाई करती है, या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं मॉडुलस ऑफ r इज लेस देन 1। नाउ सम ऑफ n टर्म्स ऑफ जीपी इज गिवन बाय, हमने सम ऑफ n टर्म्स किया हुआ है पीछे, उसका फॉर्मूला क्या है जीपी का? Sn इक्वल टू a इंटू 1 माइनस आर रेज़ टू पावर n ओवर 1 माइनस आर। इसको मैंने फर्स्ट इक्वेशन मार्क कर दिया। अब मैं यहाँ कुछ कहने वाला हूँ, बहुत ही ध्यान से देखना, ये कंसेप्चुअल पार्ट है। क्योंकि r यहाँ पे -1 और 1 के बीच में लाई कर रहा है, अब -1 और 1 के बीच में लाई कर रहा है तो इसका मतलब r फ्रैक्शन होगा। तो अगर r फ्रैक्शन होगा और n इज़ वेरी वेरी लार्ज, n किसको टेंड कर रहा है? इन्फिनिटी को। मतलब इसमें जो नंबर ऑफ टर्म्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। बहुत ज़्यादा मीन्स n जो टेंड कर रहा है इन्फिनिटी को, तो n इज़ वेरी लार्ज। तो क्या होगा, क्योंकि r की वैल्यू फ्रैक्शन है, ठीक है, और प्रॉपर फ्रैक्शन है। प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब इसकी वैल्यू 1 से कम होती है। तो क्योंकि r की वैल्यू प्रॉपर फ्रैक्शन है और जैसे जैसे r को इंक्रीज़ करते जाएंगे, देखो यहाँ पे r रेज़ टू पावर n है और n इज़ वेरी लार्ज, तो जैसे जैसे पावर इंक्रीज़ होगी r की, वैसे वैसे इसकी वैल्यू क्या होगी? कम होती जाएगी, डिक्रीज़ करती जाएगी। और जब n बहुत बड़ा हो जाएगा, बहुत बड़ा हो जाएगा मतलब इन्फिनिटी को टच करेगा, तो ये जो वैल्यू होगी बहुत ही नेग्लिजिबल हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी अप्रॉक्सीमेटली। तो हम कह सकते हैं r रेज़ टू पावर n टेंडिंग टू ज़ीरो हो जाएगा, और जैसे ही n टेंड करेगा इन्फिनिटी को। क्यों? क्योंकि r इज़ वेरी स्मॉल, और जब कोई छोटा नंबर होता है उसकी पावर को बढ़ाते हैं तो वो और छोटा होता जाता है, और धीरे धीरे वो अप्रॉक्सीमेटली ज़ीरो हो जाता है। तो वही है यहाँ पे, r इज़ वेरी स्मॉल नंबर, n इज़ वेरी लार्ज, तो इसकी जो वैल्यू होगी अप्रॉक्सीमेटली ज़ीरो हो जाएगी जैसे ही n टेंड करेगा इन्फिनिटी को। तो इसका मतलब ये टर्म यहाँ पे ज़ीरो हो जाएगी। तो जैसे ही इसको हम ज़ीरो पुट करेंगे तो यहाँ से s, इसको हम बोल देंगे s, s मीन्स s इन्फिनिटी भी कह सकते हैं उसको। तो यहाँ से s आ गया और s इन्फिनिटी, मतलब इन्फिनिट नंबर ऑफ टर्म्स का सम जो होगा ये ज़ीरो होने से a बाय 1 माइनस आर आ जाएगा। लेकिन ध्यान रखना यहाँ की r की वैल्यू है वो -1 और 1 के बीच में लाई करनी चाहिए। अब यहाँ पे एक मैंने नोट दिया हुआ है, इफ़ r इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 1, सपोज कर लो यहाँ r की वैल्यू ग्रेटर दैन इक्वल टू 1 है, देन द सम ऑफ एन इन्फिनिट जीपी टेंड्स टू इन्फिनिटी। तो जो इसका जो सम होगा वो क्या हो जाएगा? इन्फिनिटी को टच कर जाएगा, मतलब डज नॉट एग्जिस्ट कह सकते हैं, उसका सम फाइंड आप नहीं कर सकते, वो टेंडिंग टू इन्फिनिटी हो जाएगा। ठीक है, चलिए कुछ क्वेश्चंस देखते हैं इन्फिनिट जीपी के। तो फाइंड दी सम टू इन्फिनिटी ऑफ द जीपी -5/4, 5/16, -5/64 एंड सो ऑन। तो ये हमारे पास इन्फिनिट जीपी दी हुई है। ठीक है, अगर यहाँ पे देखें तो a फर्स्ट टर्म की वैल्यू -5/4 है, r की वैल्यू देखेंगे, इसको डिवाइड करेंगे इससे तो -1/4 आएगा। और यहाँ क्लियरली दिखाई दे रहा है दिस इज़ ए प्रॉपर फ्रैक्शन, दैट इज़ इसकी वैल्यू जो है r मॉडुलस की वैल्यू 1 से कम है। तो हैंस s टू इन्फिनिटी, सम टू इन्फिनिटी इज़ गिवन बाय, ठीक है, तो s किसके इक्वल आएगा? a/1 माइनस r। a की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे -5/4 और r की वैल्यू पुट कर देंगे -1/4। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये -5/4 आ गया,
और इधर से 4/5 आ गया नीचे, ऊपर जाके नीचे आएगा 5/4 और ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 4/5। सॉल्व करेंगे तो ये -1 आ जाएगा। तो आप देख पा रहे हैं कि इन्फिनिट जीपी का जो सम है वो -1 आ जाएगा। तो बहुत ईजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट, सम दी फॉलोइंग ज्योमेट्रिक सीरीज टू इन्फिनिटी। ये सीरीज़ है, क्यों यहाँ प्लस लगा हुआ है टर्म्स के बीच में। 1 + 1/2 + 1/2 स्क्वायर + 1/2 क्यूब प्लस डैश 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 1 - 1/2 + 1/2 स्क्वायर - 1/2 क्यूब प्लस डैश डैश डैश। तो यहाँ फर्स्ट पार्ट देते हैं। दिस इज द फर्स्ट पार्ट। द गिवन ज्योमेट्रिक सीरीज इज 1 + 1/2 + 1/2 स्क्वायर + 1/2 क्यूब प्लस डैश डैश डैश। चलिए, तो हेयर ए की वैल्यू 1 है, आर की वैल्यू ½ दैट इज हाफ है, और यहाँ से दिखाई दे रहा है आर की जो मॉडुलस वैल्यू है वो <1 है। ठीक है, तो रिक्वायर्ड सम क्या होगा, एस होगा या एस इन्फिनिटी होगा। फॉर्मूला क्या होता है इसका, a/1 - r। ए की वैल्यू 1 थी, आर की वैल्यू हाफ थी, 1 - हाफ हाफ हो गया। ठीक है, और ये ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 आ जाएगा। तो आपने देखा रिक्वायर्ड सम 2, वेरी सिंपल। नेक्स्ट, द गिवन इन्फिनिट ज्योमेट्रिक सीरीज इज 1 - 1/2 + 1/2 स्क्वायर - 1/2 क्यूब प्लस डैश डैश डैश। यहाँ देखिए फर्स्ट टर्म 1 है, ए की वैल्यू 1 है, आर की वैल्यू दिस बाय दिस दैट इज -हाफ है। क्लियरली यहाँ से दिखाई दे रहा है आर की मॉडुलस वैल्यू 1 से कम है। तो रिक्वायर्ड सम क्या हो गया, इसका मतलब होता है बेटा आर की वैल्यू -1 और 1 के बीच में होनी चाहिए। तो रिक्वायर्ड सम क्या हो गया, सेम फार्मूला a/1 - r। ए की वैल्यू 1 थी, आर की वैल्यू -हाफ थी, इसको पुट करेंगे 3/2 आएगा, 1/3/2 दैट इज 2/3। ये सिंपली आंसर हो जाएगा। तो ये आपके एग्जाम में 1 और 2 मार्क का आता है क्वेश्चन, और कई बार ये एंट्रेंस में भी आपका एक लो स्केल पे क्वेश्चन आ सकता है। एक और क्वेश्चन देखते हैं, एंट्रेंस में कई बार एक क्वेश्चन आता है आपके, प्रूव दैट 6⁻1/2 × 6⁻1/4 × 6⁻1/8 डैश 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 अप टू इन्फिनिटी इक्वल टू 6। तो देखते हैं, वी हैव, अब यहाँ पे सीरीज़ दे रखी है आपको 6⁻1/2 × 6⁻1/4 × 6⁻1/8 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। आप देख रहे हैं बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी, 6 क्या आएगा 1/2 + 1/4 + 1/8 प्लस डैश डैश अप टू इन्फिनिटी। तो आप देख पा रहे हैं जो ये सीरीज़ दिखाई दे रही है ये इन्फिनिट जीपी है। क्यों, इसको डिवाइड करने पर रेशियो सेम आता है। और यहाँ आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ए की वैल्यू क्या बन रही है, हाफ, और आर की वैल्यू भी बन रही है हाफ। तो आर की जो मॉडुलस वैल्यू है 1 से कम है, दिस इज इन्फिनिट जीपी। तो फॉर्मूला काम करेगा एस इन्फिनिटी इक्वल टू a/1 - r। ए इज़ हाफ, आर इज़ हाफ, सॉल्व करेंगे ये कैंसिल हो जाएगा, 6 की पावर 1 आएगी, और आपको पता है 6 की पावर 1 क्या होता है, 1 ही होता है। तो देखिए 6 की पावर 1 6 होता है, तो इट मीन्स इट इज़ राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव। तो बहुत ईजी क्वेश्चन था जो आपने कर लिया। नेक्स्ट, उसके बाद एक और क्वेश्चन देखते हैं, वेरी इजी। इफ b = a + a² + a³ + डैश डैश अप टू इन्फिनिटी, प्रूव दैट a = b/1 + b इफ मॉडुलस ऑफ a इज <1। तो यहाँ देखते हैं ये सीरीज़ थी हमारे पास, और यहाँ हम देख पा रहे हैं ये इन्फिनिट जीपी है, और यहाँ आप देख रहे हैं एस इन्फिनिटी का फॉर्मूला क्या काम करेगा, a/1 - r, फिर मॉडुलस ऑफ a इज <1। ये फार्मूला लिखा है, इसका इससे कोई कनेक्शन नहीं है, दिस इज़ ओनली फार्मूला। यहाँ पे आते हैं तो फर्स्ट टर्म a है, और कॉमन रेशियो भी इसका a है, और a का मॉडुलस 1 से कम पहले से ही यहाँ पे दे रखा है यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ आपको ध्यान रखना है एक, क्या यहाँ जो r की वैल्यू है वो उसका मॉडुलस 1 से कम होना चाहिए। ध्यान रखना ये r का मॉडुलस है, और यहाँ जो r है वो a का काम कर रहा है। ठीक है, तो ये a की बात होगी यहाँ पे। उसके बाद चलते हैं, ये आ गया a/1 - a, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो b - ab इक्वल टू a, इसको शिफ्ट करेंगे इधर इस टर्म को, तो यहाँ पे ये कॉमन आ जाएगा a, तो 1 + b कॉमन आ गया a, यहाँ से a की वैल्यू निकालेंगे b/1 + b, और यही हमें प्रूव करना था, हैंस प्रूव। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन। नाउ वी टेक अनदर क्वेश्चन, द फर्स्ट टर्म ऑफ ए जीपी इज 2 एंड द सम टू इन्फिनिटी इज 6, फाइंड द कॉमन रेशियो। अब ये रिवर्स क्वेश्चन है, यहाँ कॉमन रेशियो की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखते हैं, लेट स्मॉल r बी दी कॉमन रेशियो ऑफ द गिवन जीपी। हेयर a फर्स्ट टर्म क्या दे रखी है 2 एंड s इन्फिनिटी मतलब सम टू इन्फिनिटी दिया हुआ है 6। अब फॉर्मूला आपको पता है s इन्फिनिटी किसके इक्वल होता है, a/1 - r, और s इन्फिनिटी की वैल्यू आपको 6 दे रखी है, यहाँ पे a की वैल्यू 2 दे रखी है, ये 1 - r हो गया। इसको आप सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो ये 2 3 पे कट जाएगा यहाँ पे फैक्टर इसका, तो इसको मैंने रेसिप्रोकल कर दिया इसका, ये रिवर्स हो गया, ये रिवर्स हो गया, और यहाँ से r को निकालेंगे तो 1 - 1/3 आएगा, सॉल्व करके r की वैल्यू 2/3, वेरी इजी। और आपको ध्यान होना चाहिए यहाँ जो r की वैल्यू है मैं यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ r की जो मॉडुलस वैल्यू है 1 से कम आनी चाहिए, तो देखिए बिल्कुल सेटिस्फाई कर रही है इसको। उसके बाद द सम ऑफ एन इन्फिनिट जीपी इज 8 एंड सेकंड टर्म इज 2, फाइंड द फर्स्ट टर्म। तो यहाँ भी ऐसा ही क्वेश्चन है, यहाँ r निकालना था, यहाँ a फाइंड करना है ना।
तो देखिए, लेट स्मॉल ए बी दी फर्स्ट टर्म एंड स्मॉल आर बी दी कॉमन रेशियो ऑफ दी जी पी। गिवन एस इन्फिनिटी कितना दिया हुआ है 8, ये रहा 8, और सेकंड टर्म इसकी 2 दे रखी है। तो एस इन्फिनिटी का फॉर्मूला क्या होता है, ए ओवर 1 माइनस आर इक्वल टू 8, एंड A2 क्या होता है, A2 इज़ ए आर जी पी में इक्वल टू 2। यहाँ से आर की वैल्यू हम ए की फॉर्म में निकालते हैं, क्यों, क्योंकि मुझे लास्ट में ए की वैल्यू फाइंड करनी है, आर की नहीं। तो आर को यहाँ से एलिमिनेट कर देंगे, तो आर की वैल्यू आ गई 2/a। अब आर की वैल्यू ये वाली 2/a यहाँ पुट कर देंगे इस आर की जगह पे, तो a ओवर 1 माइनस 2/a इक्वल टू 8। इसका एलसीएम लेंगे, ये a² हो गया और ये a माइनस 2 हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, a² इक्वल टू 8a माइनस 16, और इन टर्म्स को हम इधर शिफ्ट कर देंगे, तो a² माइनस 8a प्लस 16 0। आप देख पा रहे हैं ये दिस इज़ द परफेक्ट स्क्वायर, इट इज़ a माइनस 4 होल स्क्वायर। यहाँ से क्या होगा, a माइनस 4 होल स्क्वायर 0 मीन्स a माइनस 4 0 मीन्स a इक्वल टू 4, और आपको a की वैल्यू ही यहाँ पे फाइंड करनी थी। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन।